अच्छा बाबूजी, हम गायिका नीतू राज अपने साथियों की आवाज में एक बिरहा आप लोगों के बीच भेज रहे हैं। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। वाह वाह वाह। कोशिश रहेगी आप लोगों के बीच में हमेशा एक से बढ़कर एक नई बिरहा आप लोगों को इस चैनल से दिया जाए। वाह 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 वाह। प्यार दुलार देंगे। कहना है 4 लाइन, भूमिका में भाव है। क्या होता है पति पत्नी का रिश्ता, बड़ी अनमोल लाइन कवि जी इस भूमिका में लिखते हैं। तो रिश्ता पत्नी पति का है जग में पावन। अरे भगवान पत्नी पति को समझती, विश्वास के डोर के ही सहारे। अरे है संसार के सिंधु में खेती कश्ती। अरे घर की ये लक्ष्मी जगत में कहाँ थी, इन्हीं से तो बसती है सबकी गिरस्ती। यदि पत्नी के पाँव डगमग हुए तो या राम दुनिया है मऊवती सी लगती। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास का रिश्ता होता है बाबूजी। अगर पत्नी का पैर डगमग हो गया या डगमगा गई, बह गई, तो उस पति से पूछिए पूरी दुनिया जहन्नुम सी लगती है। एक लाइन यहाँ गजल बड़ा सुंदर है बाबा। क्या गजल है? कौनो लड़का के कौनो लड़की से पहली बार मोहब्बत भयल। दुनिया में आदमी सब कुछ भूल जाला, लेकिन पहला प्यार कबो ना भूल पावत। कहत हो लड़का का कहलस? वाह वाह वाह। अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। छोड़ दाई तक कव्वाली गजल का भाव है, लेकिन कभी जी बिरहा का 2 लाइन भाव लिखत हुआ। आवा ना जहने कोई, अरे ना जहने कोई जग में उसी कहा, ना जहने कोई जग में उसी का, किसका? ना जहने कोई जग में उसी का, नहरी 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 नियत भाग पुरुष कहा, नहरी नियत भाग पुरुष कहा। ना जाने कोई जग में उसका, नारी नियत भाग पुरुष का। लोग कहलन कि कब नारी का नियत बदल जाए, पुरुष का भाग चमक जाए, कोई ना जानत। वाह वाह वाह। ऐसे हमरे बिरहा का कहानी शुरू भइल। आवा
यूपी में जिला गोंडा है काफी पुराना, वहीं पे 21 मई का है नाजुक फसाना। पति रही से साहिदा पत्नी को लिवा करी, पति रही से साहिदा पत्नी को लिवा करी, बॉम्बे में रहता दहीसर के पास में जाकर। कपड़े की थी दुकान किया वही नौकरी, तो बेटी साथ साहिदा में खुश थी हर घड़ी। खुशहाल परिवार था थी अच्छी कमाई, खुशहाल परिवार था थी अच्छी कमाई, आवास एक छोटा लिया है बनवाई। गौर करेंगे बाबूजी, अपने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चर्चित जिला है गोंडा। वैसे तो हम गोंडा का कई गो कांड गौनी आप लोगन के बीच में, लेकिन एक अलग कहानी मिलल। गोंडा जिला का ई बात बा 21 मई कई नाजुक घटना है। यही 21 मई 2021 की यह घटना है। गौर करेंगे, पति रहीस साहिदा पत्नी दोनों गोंडा के रहने वाले जरूर थे, लेकिन बॉम्बे के दहीसर इलाके में रहते थे। बहुत बढ़िया कपड़ा का दुकान रहल, वही में रईस नौकरी करत रहलन। अपनी पत्नी साहिदा को लेकर 2 बेटी के साथ बड़ा खुश था। रईस बहुत खुश था, छोटा परिवार, खुशहाल कमाई, बड़ा अच्छा परिवार चला था। बाबूजी एक छोटा सा आवास भी ले लिया था, बड़ा खुशनुमा जिंदगी बितावत हुए। गौर करेंगे बाबूजी, हंसते खेलते परिवार को अचानक नजर लग जाती है। का नजर लगल? यहाँ बिरहा में एक नई गीत लगल बाबा। क्या बात है? वाह वाह वाह। ये बतावत है कैसे दुल्हा हुआ सुना। झारस जब बहाल सैयद लहगस कहमाल सैयद लहगस बगली से निकाल सैयद हिला बस रुमाल सैयद। जब बहाल सैयद लहगस कमहाल सैयद बगल से निकाल सैयद उड़ा बस रुमाल सैयद। 72 कोढ़ी नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही बरसैया डोले पीछे जैसे नैया डोले ओ सही बरसैया डोले रे। इता गीत रहल नैका लइकन खातिर, हमन के आसानी खातिर, लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिखत हुवन। पत्नी और पति के बीच में बहुत प्रेम था, लेकिन दूरी कैसे बनल? अब कहरे खूब प्यार सैयद लुटावे दुलार सैयद लुटावे दुलार। कहना योहार सैयद सुभी
दीदा हजार सैया जी। अमित बनी के प्यार कह गुजरिया घूमे दिन भर गुजरिया घूमे हो। अमित बनी के प्यार कह गुजरिया घूमे दिन भर गुजरिया घूमे हो। गौर करेंगे बाबूजी, फिसल गई रईस की पत्नी शाहिदा, फिसल जाती है बॉम्बे में अमित उर्फ अनिकेत मिश्रा से। वाह वाह वाह। उसका वैध संबंध हो गया। शाहिदा का जो रईस नहीं जानता, ओकरे साथे घूमे फिरे, ड्यूटी पर चल जाए तो ओकरे साथे चाउमीन छोला खाए चल जाए, ओड़ा पाव खाए चल जा। बम्बई में जो ओड़ा पाव बड़ा मशहूर है, खाए चल जा, घूमे चल जा। रईस बेचारा ड्यूटी पे बा है, ये अपने मन का गुलछर्रा उड़ावत बा, तरज बदल गई बाबा। मेहरारू गावेली हमरे आपके घरे का हे लोगन का गीत तक वो पुरान भाई बना कई का गावेली। यह गावेली कवन रंगा घोड़ावा कवन या सवार दिल जनिया ना, दिल जनिया ना। सखी कैसन बाड़े दूल्हा तुम्हार गमार दिल जनिया ना। लेकिन बिरहा के अंदर कभी जी लिखत हुआ बढ़ जाई बिरहा, नहीं तो पूरा बता दे, कबो मंच पे भेंट हुई तो पूरा बता दे। अब रहीस सुबह शाम अपन देखल दुकान दिल जनिया ना, हो दिल जनिया ना। गोरिया यार पर लुटावती या जान हो पर रहन दिल जनिया ना। गोरिया यार पर लुटावती या जान हो पर रहन दिल जनिया ना। गोरिया यार पर लुटावती या जान हो पर रहन दिल जनिया ना। अपने यार पर अपन जान ने उछावर कर दिले ह। गौर करी है बाबूजी, कैलस का आवा अरे एक दिन पहिले रहीस गइल आई, एक दिन पहिले रहीस गइल आई, एक दिन पहिले रहीस गइल आई। अरे शाहिदा अमित दोनों गइला पकड़ा हाई, शाहिदा अमित दोनों गइला पकड़ा हाई। देख के डिठाई होई गइल परेशान दिल जनिया ना, हो दिल जनिया ना। माफी मांगा दोनों धई करके कान हो हम दिल जनिया ना। क्या बात है? एक दिन की बात है, रईस घर में ना हुआ, दुकानी पे हुआ यार, मौका पाए के अपने यार के बोलौलेस। अब बोला के अपन दोनों अपने मान का अपन गुटुरगू कैले हुवन। इधर ओके का पता कि ओकर दुल्हा आवत हुवन। गौर करिहन बाबूजी, लेकिन आज रईस कुछ पहले ही दुकान से घर आ गया, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। और जब दोनों को रंगे हाथ पकड़ा तो हुआ क्या, तर्ज बदल गई बाबा। हाय 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 हाय
कौनो लइका कहा था हाय 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 यह कहा था गजबे के रूह गजबे के रूह गजबे के रूह तोहारी गजब सुरतिया तू पावलू ना गजबे के रूह तोहर गजब सुरतिया तू पवलू ना गोरी हमके दीवाना पवलू ना गोरी हमके दीवाना गौर करेंगे बाबूजी ई तो लइका कहत ह झलके बदहन पूरा झलके बदहन पूरा कहवा से कुर्ती सियवलू ना हो क्या बात है झलके बदहन पूरा झलके बदहन पूरा कहवा से कुर्ती सियवलू ना हो गोरी सबके दीवाना बनवलू ना हो गोरी सबके हमके छोड़ा सबके दीवाना बना दहलू लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव लिखत हुवन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया जब यह रईस दोनों कान पकड़ के उठने बैठने लगे कि ऐसा आप जिंदगी में कभी नहीं होगा माफ कर दो गलती हो गई माफी मांगने लगे छोड़ दिया जाओ लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना लेकिन लागी छूटी पुरनिया कहले हुआ लागी कबो ना छूटे ले हे बाबू कहना है पड़ल का लागी ना छूटे भैया कहला पुरनिया कहानिया सुना लागी ना छूटे भैया कहला पुरनिया कहानिया सुना दोनों कहता लचनिया कहानिया सुना लचनिया कहानिया सुना गौर करिहन बाबूजी आखिरकार इधर वो डांट दहलस दोनों कान पकड़ के उठ बैठ लेलन कि अब ऐसा गलती न करल जाई लेकिन माने के तैयार ना हुआ जब मौका मिल जाए ये दोनों अपन के बुलाए ले अपन बुलाए के चाहे घूमे फिरे अपन ऐसो आराम मौज मस्ती जारी है एक दिन भयल का अरे योजना बनवली किचन में बाकाम हो तमाम हो मंगवली तमाम हो रईस से वह पत्नी साहिदा बेगम अपने पति से किचन का सामान मंगाती है एक दिन योजना बना करके अपने यार के साथ मिलकर योजना बनाई और जैसा उसने कहा इसने किया किचन में काम करवाना है टाइल्स मंगवाती है पति रईस टाइल्स लाने के लिए गया मंगाई टाइल्स का पति के यहाँ पन बताव पलनिया कखनिया सुना पलनिया कखनिया पति के यह पन बताव पलनिया कखनिया सुना बट बिगड़ल चलनिया कखनिया सुना
गौर करेंगे बाबूजी, इधर प्लान के तहत अपने पति से किचन का सामान मंगवाती है, टाइल्स वगैरह किचन में लगवाऊंगी, मुझे टाइल्स चाहिए किचन में, मंगवाती है। और इधर अपने यार से मिल करके करती क्या है, तेरी से भाव लिखल गई। शाहिदा अपने यार से एक बात कहती है, सजनवा सजनवा जबले जिंदाई रही कोई है सकार न काबो हमनी का सपनवा, यार सपनवा अरे सपनवा, सजनवा जबले जिंदाई रही। बाहर नीच औरत, जिस पति की तू बात कर रही है, कभी तूने ये सोचा कि वह पति तुझसे कितना प्यार करता है? अपने यार से कह रही है कि सजनवा जबले जिंदा ही रही होई है सकार न कबो हमनी का सपनवा। सोच गई कि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक हम और तुम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दोनों योजना बना ले हुन, योजना दोनों बना लेते हैं। अपने यार को बुलाई है, योजना बना करके दोनों करते क्या है, बिरहा में तर्ज बदल गई बाबा। पिया परदेस गई तार लागल चोटिया में, बाबूजी का लिखन तनी सुने। जेव ही रहीस अपने ही घर में हलता है, तेव ही अपने धावा बोल देती है। का कैलस सजना का यह हसान भूल गईली सजनी हो, भूल गईली सजनी हो, मशगूल भैली सजनी हो, सजना का एहसान भूल गईली सजनी हो। भूल गई सारा एहसान अपने पति का, कि वह पति जिसके नींद से जागता था, जिसके नींद से सोता था, उस पति को भूल करके इस नीच औरत ने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। का कैलेस योजना बना के दोनों जो है आज घरवा, जे वही रहीस हालल बाटे अंदरवा, पिछवा से गोला धई के झूल गईली सजनी, अरे झूल गईली सजनी हो, सजना का ये हसान भूल गईली सजनी हो। गौर करेंगे बाबूजी, जैसे ही रहीस घरे में आयल हुवन, अभी एक कदम रखले हुवन और दूसरा रखे जात हुआ, तब तक शाहिदा बेगम पीछे से पकड़कर अपने पति को झूल जाती है। अब कैलेस का कहली अमित से कटरिया चलावा, बाबा या तो हमें दे के तू मुहवा दबावा, बाबा जनवई से मारे के
आज अपने पति को पकड़ करके झूल गई और कहती है अमित से कि जल्दी या तो तुम मुंह दबाओ मैं कटार चला दूं, या तो मैं मुंह दबा रही हूं तुम कटार चला दो। दोनों मिल करके आखिरकार वह रहीस के जान से मारे पर एकदम तूल गईलन, आतुर हो गईलन। कैलन का मास्टर आवा ए बहना अखिया है प्यासी प्यासी मनवा पूरन मासी अब ही ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अब ही ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अब ही ना आयो मेरो साजना। लेकिन बिरहा में कहना है बाबूजी का ए भैया दोनों कसैया भैल कसी के नटैया धैल को चल पेटे में काटरिया। ए भैया चल पेटे में काटरिया। ए भैया चल पेटे में काटरिया। जब तक सास बनना भैली तब तक दुल्हे नाही अधैली। तब तक दुल्हे नाही अधैली कैली किचन में गढ़ा तई यार चलावली का तरिया। अरे भैया गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार वाह जिस पति से किचन का सारा सामान मंगवाई उसी पति को उसी किचन में वह नीच कमीनी अपने पति को अपने यार के साथ मिलकर के बोटी बोटी कर देती है। सारी 4 टुकड़े में उसे मार करके लाश को कर देती है और वह नीच कमीनी उसी किचन में अपने पति को योजना बनाती है दफन करने का। तो कवि जी को लिखना पड़ा, क्या लिखे बाबा? गौर करेंगे बाबूजी, ये दोनों नीच जब अपने हरकत को अपने काम को अंजाम दे रहे थे तो वह 5 साल की बेटी रहीस की सारे कारनामे की चश्मदीद गवाह देख रही है। 5 साल की वह बेटी रो पड़ी और रो करके कह रही है क्या? पहा पाटल हसिया पे बेटी यारो वो लगली भीटी यारो वो लगली काहे देलू मम्मी इनके मारनी हो राम। काहे का सबिनिया चुप हो चुप रे पपीनी यहाँ तू चुप रे पपीनिया हो कोई से जो करबू ई जहरनी हो राम। चुप हो जाओ, कोई से बताए मत, डांट रही है उस बच्ची को। 5 साल की बेटी को अम्मा धमका रही है कि अगर किसी से कुछ कहेगी तो जानती है क्या करूंगी? पनिया के ड्रहमावा में बोरी बोरी
गति कारा तो हारनी हो रामी अगर किसी से कहेगी पानी के ड्रम में बोर बोर के उसे निकालती है, मारती है, पीटती है, अगर किसी से कहोगी तो तुम्हें भी यही तुम्हारा हाल करूंगी। 5 साल की बच्ची वह डर गई, जो अपने बाप के लाश पर गिर गिर करके रो रही थी, जिसके बाप के 4 टुकड़े कर दिया उसके माँ ने। औरत ने ना बस वही किचनवा में जो टाइल्सवा मंगौले किचनवा बनवाओ दे, बस वही किचनवे में गढ़ा खन के वही में 4 टुकड़ा के लसिया 4 कोने गाड़ दे। गौर करेंगे बाबूजी, रईस का छोटा भाई सुना है कि मेरा भाई बॉम्बे में लापता हो गया है, नहीं मिल रहा है। फोन की है कि नहीं मिल रहा है, तुरंत यहाँ से गोंडा से ट्रेन पकड़ता है बॉम्बे के लिए। और जब गया पहुंचा है वहां अपने भाई को ढूंढ रहा है, दर बदर नहीं मिल रहा है। थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, थाने में रिपोर्ट लिखवाया। 2-4-10 दिन का दिन बीता है। एक दिन होता क्या है बाबा, आल्हा लगावा तनी तो वाह एक दिन गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले लोग, चोरी हत्या पाप खुला आंख से आप कहना पड़ा क्या, तहबले तय कदीन सुनसान पाके भैया, सुनसान पाके भैया, क्या बात है। चाचा से अपने, चाचा से हुआ अपने दिली भतीजी बता, कहे चाचा हाथ जोरी मम्मी नहीं जान पावे, कहे चाचा हाथ जोरी नहीं हमके भर ले ड्रम में देई हो डुबाए, देई सुनत खबरिया भाई काठ होई गईला बाबू, सुनत खबरिया भाई काठ होई, पुलिस के फोन कई के दिहलन रे बोला, आइली पुलिस तब खोदाइल किचनवा बाबू, आइली पुलिस तब खोदाइल बा, चार भाग बाड़ी के मिलल को मिला, 4 भाग बाड़ी के मिलल, पकड़ी पपीनिया के पुलिस ले गईला पंचो, पकड़ी पपीनिया के अनिकेत मिश्रा भी गईला घर, गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार खुलासा हो ही गया। वह छोटी सी बच्ची सारी बात को जब बताती है कि चाचा एक दिन मौका पौलेस मतरिया घरवा में ना है, तो वो लड़किया अपने चचवा से बतावत है कि चाचा माई ऐसन ऐसन कैलेस हम देखली, विश्वास नहीं होता है उस भाई को कि मेरी भाभी मेरे भाई के साथ ऐसा कर गई। कलश की हाँ चाचा हम मना कैली कि माई ऐसन काहे कैलू, रोवे लगली। माई हमके ड्रमवा में पनिया के भरल का ड्रमवा में डुबा डुबा के मारे लगल। कलश की कोई से अगर बतेबी तो तोहू के ऐसे ही मार के गाड़ दे।
आज तक हम कोई सुना बतुली चाचा तो से बताओ थी, लेकिन मम्मी ना जाने पावे कि हम तो की सारी बात बता दे ले हिला। रोते हुए वो बच्ची जब सारी बात सन्न हो गया वह भाई कि मेरी भाभी ऐसा कर गई, तुरंत पुलिस प्रशासन से मदद मांगता है कि बाबूजी प्रशासन के लोग जब आए और किचन को जब खोद करके निकाला गया मिट्टी को, तो वहां पर 4 टुकड़े में लाश को दफन की थी उसी किचन में। रो पड़ा उसका देवर और रोते हुए अपनी भाभी से कहता है, का कहलस मास्टर? भाभी ऐसन कैलू घतिया देख के भाई का ये लसिया फाटल बा छतिया। कि भैया खाली तोरे जिद के वजह से पूरे परिवार के छोड़ के तोहे लेके बम्बई न कि तोके सारा सुख दे पई है, और तू इतना बड़ा घात कैलू। कहत का कहे सोचा तोहरे खातिर भैया का ना कैलन हो, आ कहलू तो तोहे लेके अरे शहर में उइलन हो, सारा सुख सुविधा देहलन खट का दिन रातिया देख के भाई का उलसिया फाटल बछतिया। सारा सुख सुविधा देने के लिए तुम्हें लेकर के भैया आया और सारा सुख सुविधा देना चाहता था और दे भी रहा था, लेकिन ऐ नीच तूने इतना बड़ा घिनौना अपराध कर दिया। कहता है क्या? अरे कातिल के ही का पता लड़की पोल खोली हो, किसी को नहीं पता है, कत्ल करने वाले को नहीं पता, गुनाह करने वाले को नहीं पता है कि इसका पोल खुलेगा। वह सोचता है इतनी सतर्कता से करिए कि कोई ना जान पावे, लेकिन पहले बतौली ना कि चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप कला। अरे कातिल के का पताई लड़की पोल खोली हो, मरलो के खून के गवाह, मरलो के खून हो गवाह बन के बोली हो, लेके बिटियन घर आइली बामराइल मतिया, लेके बिटिया घर आइल बामराइल मतिया देख के भाई का लसिया फाटल बा छतिया। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, सजनवा जबले जिंदा ही रही नीतू सियाराम का मैहर पे धियानवा, सजनवा जबले जिंदा ही रही। हाँ भैया,
एक महाभारत से बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। एक अनोखी घटना। कवि जी 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। दे जहर दुष्ट दुर्योधन ने भीम को, फेंका दरिया में बहते चला पताल को। करई बदे स्नान आई महिषासुता, पाई मुर्दा पति समझी शिव चाल को। करी लिया जीवित अमृत पिला कर उन्हें, पति बना संग में रहने लगी गुल बदन। हुई गर्भवती पति रति भोग से, पुत्र पैदा हुआ एक सुनाऊं सुजन। विराह सुनने वाले भैया जरा गौर करना। महाभारत काल में कौरव और पांडव की दुश्मनी सब जानते हैं बाबूजी, लेकिन उसी बीच में एक अनोखी घटना घटी। यहवर दुर्योधन 100 भाई का बचपना बा, और वहवर बाबूजी 5 पांडव का भी बचपना बा। तो पहले बहुत बहुत खेल होए। एक खेल का नाम बताया गया। ये कौरव और पांडव मिलके बचपना में चिल्होर पतिया खेलत है। तो जे चोर हो जाए ओके जितना जने वो हमन रहा सब जने के ढूंढे के पड़े। पहले के जमाने के ही खेल बा। तो दुर्योधन जवन रहा वो परेशान करे के मारा भीम के बार बार चोर बना दे चालाकी से। परेशान करने के लिए भीम के बार बार चोर बनाए दे। तो जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो दुर्योधन जाए के पेड़े पर चढ़ के बैठ गए। और भीम खोजत हैं बाबूजी। जब खोजत खोजत देखे नजर पड़ी तो कहे दुर्योधन उतर जावा। दुर्योधन कहे न उतरब। भीम गुस्साई गए, पेड़वे उपार के फेंक दिए जरिए से। जा उतरबा न, हम पेड़ सहित फेंक देबे। जब पेड़ उपार के फेंक दिए तो दुर्योधन सोचने लगा कि अरे बाप रे, बचपने में इतनी बड़ी ताकत है भीम के अंदर, इसने पेड़ को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, तो हम लोगों को उखाड़ करके फेंकने में देर नहीं लगाएगा। वही बाबूजी भीम को घर में बुला करके लड्डू में नशे की दवा मिला करके खिला करके जब बेहोश हो गए तो देखते हैं उलट पलट के, तो दुर्योधन सोचने लगे कि ये इसे तो मैं बेहोश कर रहा था, लगता है ये मर गया। उसे नदी में फेंक दिए। और जब नदी में फेंक दिए तो भीम बहते बहते बाबूजी पहुंच गए पातालपुरी में। तो नागसुता नयोबना देखती है बाबूजी और भीम को उठा करके ले जाती है। उन्हें अमृत बूंद टपका करके पिला करके जिंदा करती है, उन्हें होश में लाती है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है इतने करीब आके, इतने करीब आके दगा दे गए मुझे।
करीब आके दगा दे गए मुझे, इतने करीब आके दगा अरे दे गए मुझे। मैं बुझ रही थी, मैं बुझ रही थी आके हवा दे गए मुझे। अयहवर बाबूजी नाक सुता नहीं बना सोचत बा कि हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करत रहे और रोज रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर ताजा फूल चढ़ावत रहे। एक दिन दुर्भाग्यवश ताजा फूलवे नहीं मिला, तब बासी फूल ले गए चढ़ाई दिया। तो भगवान ऋषियाई गए कहीं जैसे हमें बासी फूल चढ़ावत हूँ वैसे ही तो है बासी पति मिले। कहने का मतलब कि वो मुर्दा रहेगा। तो ये भगवान भोलेनाथ का माया बा, लेकिन इसको मैं स्वीकार करूंगी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके कहती है कि प्रभु मैंने ईमानदारी से आपका पूजा किया है, मुझे एक जीवन साथी मिला है, आप उसे जिंदा कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अमृत बूंद से भीम जिंदा हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। गंधर्व विवाह कर लेती है, भीम के साथ में रहने लगी। और जब भीम के साथ में रहने लगी तो भीम के प्यार से नागसुता नयोबना गर्भवती हो जाती है। और भीम उस हालात में उसको छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए। हर कुछ दिनों बीता, जब लड़का पैदा भ और लड़कवा जब रच्चे बड़वार हो गए तो ओके गुरुकुल में शिक्षा देवे बदे नागसुता नयोबना ले गए, ओके नाम लिखाई दिए। और जब नाम लिखाई दिहिन तो लड़कवा जब देखत बा कि रोज कोई का माता कोई का पिता हित ना सब आवत हन, हमरे तो क्यों है नहीं बा। तो स्कूल के सारे बच्चे, गुरुकुल के सारे बच्चे उस बच्चे को ताना मारते हैं। और ताना मार के कहते क्या है, लड़का कहाँ स्कूल में, लड़का कहाँ स्कूल में बेबाप का बेटा। है बाप का बेटा, लड़कवन ताना मारत है, ये बगैर बाप का औलाद है, भूल में इसकी पैदाइश हो गई है। एकरे बाप का कोनो पता होता, गुरुकुल के बच्चों की बात बाबूजी सुन करके उसके हृदय में मानो कांटे चुभ जाते थे। कवि को संकेत करना पड़ा, उसका हृदय बाबूजी रोने लगता था। तो एक दिन अपनी माँ के पास पहुंचा है और बच्चे का नाम बड़े प्यार से माँ विजय बुल्लार रखी है बाबूजी। तो विजय बुल्लार अपने माई के लगे जात बा, माई से कहत का बा, नजम का लाइन लगी मास्टर साहब, कहना है, बच्चों का ताना एक दिन वो याद किया है, जा करके अपनी माता से फरियाद किया है।
माता मुझे बताओ पिता का क्या है नाम। रहते हैं किस जगह पर, करते हैं कौन काम। बच्चों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं है। माता मेरी बता दो अरदास यही है। भैया माई से कहता न यौवना से कि बतावा हमरे बाप का का नाम बा, मैं किसका पुत्र हूँ। ये दुनिया में बच्चा भले ही माँ के कोख में पलता है बाबूजी, लेकिन पिता के नाम से ये संसार उसको जानती है। अगर जिसका पिता नहीं है, जो कलंकित औलादे हैं बाबूजी, वो दुनिया में लाख कितना भी नाम कर ले, लेकिन फिर भी नाजायज कहना लोग नहीं छोड़ते हैं। माई जब इतना बतिया सुनत बाबूजी तो बेटवा के धीरज बधावता कि तोहार पिता कौन हर ओहर आदमी ओ बहुत बहादुर है, बड़े वीर है। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत बा तो माई हमार बाबू मिली है कहाँ। ऐसे बहादुर पिता का दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा। माँ बता रही है, क्या बता रही है, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका। चतुर करे सौदन हो, मूर्ख खड़ा पछता। लेकिन बिरहा में भाव है। नई यौवना अपने बेटे विजय बुल्लार को अपने पति का पता बताती है। कहती क्या है, नागसूत बोली वही पहाड़वा न हो, सुना बचवा हमार। हस्तिनापुर नगरिया के सुन दासता नावा। कुंती मयरिया के 5 ठिलला नावा। सुना बचवा हमार। कहें हस्तिनापुर के राजा पांडु, पांडु के 2 पत्नी माद्री और कुंती, दोनों बहिनी के बीच में मिलाए के 5 लड़का पैदा भय। वो 5 भाई में से एक का नाम भीम बा, और वह तोहार पिताजी हैं।
ये संसार के सबसे बलशाली व्यक्ति हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर पुरुष हैं। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुन रहा है विजय बुल्लार, तो कहे माई भेंट करा दो तनी सा, नाम बताए देहो, पता बताए देहो, अब हमके आज्ञा दे दा कि हम जाई अपने पिताजी के दर्शन कई आई। कुल संगी साथी लड़कन के बात हमारे करेजा में एकदम तीर की तरह चुभ जात बा, हमसे बर्दाश्त नहीं होत बा, अब भेंट जरूर करब। इतना बात कह करके माँ से आज्ञा लिया बाबूजी, और आज्ञा लेकर के चलता है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब, हंसी हंसी गोरी कहे मनसैया बतिया, गढ़ू न तहलु के गढ़ा द तीन पतिया। निरहू के लव स्टोरी में निरहू के दुल्हन चमेला चली गई नैहरे, तो निरहुआ रोवत रहे बाबूजी, ओके समझावत रही नौकर भौजाई हो जाई। जिंदगी में जहरी अपने जिंदगी में जहरी अपने बोआ जानी निरहू, जिंदगी में जहरी अपने बोआ जानी निरहू, दूसर में हरा रुआ सुनने वाले बाबूजी माँ की बात सुनकर के बेटे का हृदय प्रफुल्लित हो गया। पिता के मिलने की आस है, उनके चरणों के दर्शन और आशीर्वाद की आस लगी है। कवि को संकेत करना पड़ा। माई के वचन सुन के माई के वचन सुन के चली भललनवा, माई के वचन सुन के चली भललनवा, अपने पिता के कराई दर्शनवा। माई के वचन सुन के चली भललनवा, अपने पिता के कराई दर्शनवा। माई के वचन सुने रुका नहीं वीर हस्तिनापुर में आया, अंधा ललन जहाँ पहले भेटा। हमसे बता दा दादा, हमसे बता दा दादा, भीम के मकानावा, अपने पिता के कराई दर्शन। जब हस्तिनापुर में आए तो धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन पहले भेटाई गए। और जब दुर्योधन भेटाई गए बाबूजी, तो दुर्योधन अपने आप का लगावत रहन, सोचे सी है हमार बाबू हैं, पिताजी हैं। शरीर देख के हाँ, और जब पहुंचा बाबूजी तो कहे पिताजी प्रणाम, तो कहे के जब सारी बात बताई दी है, कहे आप ही भीम हैं। जब इतना बतिया दुर्योधन सुनत हन, तो कहे हम भीम, लेकिन आप कौन? कहे मैं उनका पुत्र हूँ, मेरी माँ का नाम है नयोबना, नागसुता नयोबना मेरी माँ है। मैं पातालपुरी से आया हूँ और मेरा नाम विजय बुल्लार है। मैं अपने पिता का दर्शन करने आया हूँ, मैं अपने पिता भीम का दर्शन करने के लिए आया हूँ।
जब ये तना बतिया बाबूजी सुन रहा है दुर्योधन का एक ही तरह हबई भ पेड़ उपार के फेंकत रहा आ जैसे ही अपना रहा वैसे ही एके पैदा किए बा। ये तो पूरा बगिया ही उजाड़ दे। बचना नहीं चाहिए इसे। तो देखा छल करता, कपटी बाबूजी छल किया और छल करके एक काम करता है। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम किंचित पर रब की लाली छा गई, उषा चली पूरब से लिए सुनहरी थाली। अरे हो उषा चली पूरब से लिए सुनहरी थाली, किंचित पर रवि की लाली छा गई। भैया कर्ण का डेरा कुछ दूर पर है और कर्ण का एक नियम था, अपने दरवाजे पर अपने तंबू के बाहर एक लोहे का घंटा बंधा हुआ, एक सोने के, हाँ एक माफ करेंगे, एक तांबा एक लोहा। तो जे लोहा का घंटा बजाई दे तो कर्ण सोचे कि दुश्मन आई के ललकारता, और जे तांबा वाला बजाई दे तो ओके दौड़ के कर्ण अपने हृदय से लगा लेता था, उसे मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता था। लेकिन दुर्योधन ठीक उसका उल्टा कर दिया। विजय बुल्लार से कहता क्या है, 4 लाइन छंद का भाव है, कवि लिखते हैं। कर्ण एक ऐसा रूप बनाया, घंटा दो सन्मुख टंगवाया। कर्ण एक ऐसा रूप बनाया, घंटा दो सन्मुख टंगवाया। लोहे तांबे का बताया, द्वार बाजे जिस घड़ी। जो कोई तांबे का बजावे, खुशी होकर गले लगावे। जो कोई तांबे का बजावे, खुशी होकर गले लगाव। लोहा सुनत क्रोध में आवे, युद्ध संग में कर। गईले वीर विजय बुल्लार, पहुंचा जब दानी के द्वार। गईले वीर विजय बुल्लार, पहुंचा जब दानी के द्वार। रहा चहु मुख निहार, जब नजर पड़ी। रहा घंटा लोहे का बजाया, घंटा लोहे का बजाया। सुनकर कर्ण क्रोध में धाया, बालक रूप देख मन भाया। पूछे लागा वही गरी। दुर्योधन कहाँ तोहार पिता भीम ही मिलही।
और जाऊ है लोहे वाला घंटा जब बजौबे तब तुहार पिता भीतर से बाहर अही। दुर्योधन ही सोच के बताई दिहे कि जे लोहे के बजावत है तो कर्णों से युद्ध करत है, तो अगर ये लोहे के बजाई दे ही तो इन्हें कर्णे मुआई दे, हमें हाथ लगावे की जरूरत ही नहीं पड़े। इतना बात सोच करके दुर्योधन भेज दिया। और वो बालक है, उसे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे तो केवल अपने पिता के दर्शन की धुन लगी थी मन में। अब पहुंचा बाबूजी, लोहे वाला घंटा बजाई दिया। और जब लोहे वाला घंटा 3 बार टनकाई दिए तब कर्ण क्रोध में आया और धनुष बाण उठाया, लेकर के बाहर निकला कि कौन है इसकी इतनी बड़ी हिम्मत किया करके मेरे दरवाजे पर मुझे ललकार रहा है। जब कर्ण बाहर निकला बाबूजी, क्रोध में एकदम उसकी आंखें लाल हैं। और जब कर्ण बाहर जो ही निकलता है, एक छोटे से बच्चे को देखता है और कर्ण को देख करके विजय बुल्लार कर्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। और दंडवत प्रणाम करता है, कहता है पिता श्री भीम के चरणों में पुत्र विजय बुल्लार का नमस्कार स्वीकार हो। और जब इतना भीम और पुत्र विजय बुल्लार जब इतना नाम सुनते हैं बाबूजी कर्ण, तो कर्ण के हृदय में दया आ गई और कहते हैं कि उठो पुत्र, उठो, तुमको कौन भेजा। विजय बुल्लार इशारा कर दिया। और जब इशारा कर दिया दुर्योधन के तरफ, तब कर्ण समझ गया कि अरे मित्र दुर्योधन, तुम इतने बड़े स्वार्थी हो कि मैं एक वीर धीर पुरुष हूं और मैं एक दानी भी हूं, तो मुझ जैसे वीर पुरुष के हाथों से एक बालक की हत्या करवाना चाहते हो। मेरे मित्र होकर के इतनी ओछी बात तुम्हारे दिमाग में। लेकिन कर्ण विजय बुल्लार को उठा करके कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन कराऊंगा, दीदार कराऊंगा। और ले जाकर के कर्ण बाबूजी जहां पर कुंती माँ बैठी है वहां पर ले जाकर के दूर से इशारा कर दिए कि बेटा मैं वहां नहीं जा सकता, आप चले जाइए, आप चले जाइए। एक बूढ़ी माँ आपको मिलेगी और वो आपकी दादी है, आपके पिता की माँ है। इतना बात कह करके बाबूजी कर्ण वापस चले आए। विजय बुल्लार पहुंचता है और जब पहुंचता है बाबूजी तो कुंती को देख करके प्रणाम करता है। तो कुंती कहती क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। अरे दुल्हे रह बीमार, हे दुल्हे रह बीमार, निरहुआ निरहुआ सकल रहे। लेकिन बिरहा में भाव है, अरे पूछे माँ तू तिखार, हे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला। पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला, पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला। हे सच सच की जय जहार, ललन तू कहाँ चला। सच सच की जय जहार, ललन तू कहाँ चला। अरे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला। पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला। पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला। कहाँ से आए हो, क्या नाम है। तब बाबूजी विजय बुल्लार कहते हैं, सुन के बतिया तब बोले ललनवा, हे भेजी नागे सुता है मयनवा,
ललन तू कहाँ चला। पूछे माता पिता ललन तू कहाँ चला। पूछे माता पिता ललन तू कहाँ चला। पूछे माता पिता ललन तू कहाँ चला। भैया हो, माई सारी बात पूछती है और सारी बात बेटा बता देता है। और जब बता देता है बाबूजी, माँ जब समझ कर जाती है कि ये तो हमारे कुल खानदान का चिराग है, ये हमारे कुल का दीपक है। बेटा लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे पिता का दर्शन इस समय यहाँ पर नहीं करा सकती। माँ, आप मेरी दादी माँ हैं, तो मेरे पिता कहाँ मिलेंगे मुझे? मैं अपने पिता का दर्शन कैसे कर पाऊंगा? बेटा, तुम्हारे पिता, दादा, तुम्हारे चाचा इस समय जंगल में है, इस समय जंगल में है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जाओ, दर्शन करना हो तो मैं पता बता देती हूँ और अपने पिता के पास चले जाओ। वनवास काट रहे हैं, दर्शन करके चले आओ। जब इतना बात बाबूजी सुनता है विजय बुल्लार, ठीक है दादी माँ, आप मुझे मेरे पिता का पता दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ई बतिया बाबूजी दुर्योधन तो पहले ही जान गया था, और कर्ण ने विजय बुल्लार को छोड़ दिया, और ये बात शकुनी से बर्दाश्त नहीं हुई। और जब शकुनी से बर्दाश्त नहीं हुई है तो बाबूजी जंगल में पांचों भाई उस समय उपस्थित थे। कवि जी वनवास की कहानी अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। जंगल में पांचों भाई उपस्थित थे और शकुनी जा करके बता दिया भीम से कि आपका बहुत बड़ा दुश्मन आने वाला है। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं भीम, तो गदा उदा लेकर के तैयार हो जाते हैं कि मामा श्री चिंता मत करिए। धर्मराज समझा रहे हैं कि ये मामा हमारा सगा नहीं है, ये तो दुर्योधन के साथ में है। इसकी बात मत मानो भ्राता। लेकिन फिर भी भीम नहीं मानते हैं कि माँ 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 कहबत एक दाई या डबल माँ लगे तब मामा हो। मामा झूठ नहीं बोलते हैं बड़े भैया। मामा की बात मान गया, कभी को संकेत करना पड़ा। और इधर पता पूछ करके बाबूजी जहां पर माँ कुंती संकेत बताई थी उसी जगह पर विजय बुल्लार जब पहुंचे तो हुआ क्या भैया हो, उधर भीम तैयार है, दुश्मन आ रहा है। इधर अपनी दादी की बात सुन करके विजय बुल्लार चल देते हैं। आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा। सुनने वाले बाबूजी, जब विजय बुल्लार रही आई गए तो अभिमन्यु कहत हन कि दादी अगर कहत हम नहीं के सथवा चला जाई नहीं, अकेले रास्ता भटक जाइए। अब पिताजी के हम चिन्हाए भी देवे। इतना बात कह करके बाबूजी अभिमन्यु भी साथ में चल दिए। और जब साथ में चल दिए बाबूजी तो हुआ क्या? अरे वो हर शकुनी मामा देखी चलल चुगुलिया भैया। भीम से चुगुलिया किया हो बरिया। अरे भाई के छोटा तनवा बेटा यही बनवा में भैया। आवत बाटे सुना भीम दुश्मन तोहार। अभिमन्यु दूर से ही विजय बुल्लार को कहते हैं कि भैया भीम को दिखा करके कि चले जाइए। वो देखिए कंधे पर गदा रख करके हमारे पिताजी खड़े हैं। और जब इतना बात बाबूजी सुनता है विजय बुल्लार तो पिताजी के दर्शन की आस लिए पहुंचता है बाबूजी। और जब पहुंचता है तो एहवर मामा तो ऐसा भर दिए रहे
दुश्मने दिखात रहल। हाँ कि दुश्मन तो हर छोटा सा बालक के रूप में आवता और ओके छोड़े जिन अगर छोड़ देब तो तोहरे सबके ऊपर बहुत भारी पड़ी। भीम को तो दुश्मन ही नजर आ रहा है। वही बाबूजी ज्यों ही विजय बुल्लार झुक करके प्रणाम करना चाहते हैं त्यों ही भीम गदा उठा करके वार कर दिए। और जब गदा उठा करके सर पे वार कर दिए तो विजय बुल्लार का सर फट जाता है बाबूजी और लहू की धारा बह चली। धरती पर वीर गिर गया। और जब बेटा धरती पर गिर गया तो ये देख करके अभिमन्यु दौड़ करके आते हैं और भीम को कहते क्या हैं, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे जलता चिरगवा अरे बुझाया हो चाचा त जलता चिरगवा अरे बुझाया हो चाचा हमारे साथ भारी दगवा कमाया हो चाचा। झरई लागे बन के पातावा औ कहे अभिमन्यु चाचा तोड़ा पुत्र से नातावा। तमोरे बिरना से सथवा अरे छोड़ाया चाचा तो हमारे साथ भारी दगवा कमाया चाचा। सारी बात को जब बता देते हैं कि अरे चाचा जी ये आपने क्या किया, अभिमन्यु पुत्र तुम यहाँ कैसे। सारी बात को बता देते हैं कि आपने जिसे दुश्मन समझ करके मार दिया, हमारे दुश्मन यही तो चाहते थे। हमारा चाचा दुर्योधन भी मेरे साथ दगा कमाया और आपने अपने हाथों से अपने पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। ये तो नाग सुता नयोबना के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र है जो पातालपुर से अपने पिता भीम के दर्शन की आस लिए दर दर भटक रहा है और बड़ी मुश्किल से आपके पास में पहुंचा है। और मैंने इसे विश्वास दिलाया था कि आप मेरे साथ में चलिए, आपके पिताजी का दर्शन भी होगा और आप सही सलामत रहेंगे। और भाई का रिश्ता अब एक बार हाथ मिल गया है तो छूटेगा नहीं। लेकिन ये आपने क्या किया, मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। पांचों भाई जब इतना बात सुनते हैं बाबूजी, सच्चाई को जान करके बिलख बिलख करके रोने लगे। और जब रोने लगे तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है प्रगटे भोला दानी दिल में धीरज बधाए। अरे चंद्रमा से अमृत बदन पर टपकाए। कब किशोर कविता सजाए ओ चाचा, तो कब किशोर कविता सजाए हो चाचा, हमारे साथ भारी दगवा कमाए हो चाचा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और आशीर्वाद दे करके अमृत बूंद टपका करके उस बच्चे को जीवित किए, क्योंकि उसकी माँ भगवान भोलेनाथ की भक्तन थी बाबूजी।
और भगवान भोलेनाथ ने जब उस बच्चे को जीवित कर दिया तो पांचों भाई उस बच्चे को उठा करके अपने अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद देने लगे। और लेख में यही मिलता है बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। जिस बच्चे को लोग अनाथ कहते थे, न जाने क्या क्या कहते थे, आज वो बेटा अपने पिता के हृदय से लग करके बाबूजी अनंत आनंद की अनुभूति कर रहा है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय कवि किशोर मां सारथ तेरे सहारे। अरे राम किंचित पर रवि की लाली छा गई, ए भैया किंचित पर रवि की लाली छा गई। तनंदनी खेमराज पर बिहस मैहर वाली, किंचित पर रवि की लाली छा